नाज़रीन, साइफर के बारे में आप पिछले जो है वो 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो शोर मचा हुआ है कि साइफर पहले तो मान नहीं रहे थे, ये पीडीएम वाले कह रहे थे कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई साइफर आया ही नहीं है। और अब उसी साइफर के ऊपर केस बनाकर इमरान खान को दोबारा जेल में रखा हुआ है गैर कानूनी तौर पर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि असल में ये साइफर है क्या और आज तक पाकिस्तान को कितने साइफर जो है वो मिल चुके हैं। तो ये कोई पहला साइफर नहीं है, आज मैं ये चीज़ क्लियर करने जा रहा हूं और बड़े वसूख से ये आपको बात कह रहा हूं। आप इस चीज़ को कंफर्म भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये पहला साइफर नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान में साइफर आ चुके हैं और ये इस नौयत का तीसरा साइफर है जो इमरान खान ने अवाम के सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं नाज़रीन कि पाकिस्तान में आज तक तकरीबन को 3 साइफर इस नौयत के आए हैं। उसमें पहला साइफर मैं आपको बता दूं कि कुदरतुल्लाह शहाब ने हॉलैंड से अयूब खान को लिखा था और उस साइफर में कुदरतुल्लाह ने बताया था और हॉलैंड से बताया था अयूब खान को कि आपकी हुकूमत को कैसे गिराया जाएगा। तो उस साइफर में वो सारा प्लान भी उसको बता दिया गया था अयूब खान को। तो अयूब खान ने वो साइफर रिसीव किया था और उसमें भी अयूब खान की हुकूमत गिराने के हवाले से बात की गई थी बैरूनी ताकतों की वजह से। मैं दूसरा आपको साइफर बताऊं कि जुल्फकार अली भुट्टो को दूसरा साइफर नाज़रीन भेजा गया और जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने वो साइफर जो है राजा बाजार में अवामी एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा में लहराया था और अवाम को दिखाया था कि ये बैरूनी कुव्वतें जो हैं ये साइफर भेजा है जिसमें वो मेरी हुकूमत गिराना चाहते हैं और मुझे जो है वो साइड लाइन करना चाहते हैं या मुझे सियासत से भी आउट करना चाहते हैं और यहाँ मुझे जेल में डालना चाहते हैं। तो ये सारा आप राजा बाजार का जुल्फकार अली भुट्टो का वो जलसा जाकर देख लें जिसमें वो साइफर उन्होंने लहराया था, वो भी बैरूनी ताकतों की वजह से आया था। और अब तीसरा जो साइफर है वो इमरान खान को भेजा गया है और इमरान खान ने भी आपको पता है कि जलसे में पूरी कौम के सामने वो साइफर रखा और जिस तरह इमरान खान ने साइफर को बेनकाब किया है तो शायद अयूब खान और जुल्फकार अली भुट्टो से कोई भूल चूक हो गई होगी या वो उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सके अवाम के सामने साइफर को कि ये साइफर होता क्या है। लेकिन इमरान खान ने साइफर लेने वालों को भी और साइफर भेजने वालों को भी जो है पूरा नंगा किया है और उस पूरे निज़ाम का सिस्टम को इमरान खान ने नंगा किया और बताया है कि ये सिस्टम अब पाकिस्तान में चल कैसे रहा है, क्योंकि बैरूनी कुव्वतों के हाथों में हमारी डोरें हैं और जब वो हिलाते हैं हम आगे जो है वो आगे नाचना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नाज़रीन तो इमरान खान ने जो जब उसको साइफर मिला था और इमरान खान ने सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा था और उन्होंने तस्लीम किया था कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत में ये चीज़ें आती हैं। तो अब अगर मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि ये साइफर पहले क्यों नहीं मंजर पे आम पे ज़्यादा आए, क्योंकि अयूब खान के दौर में अगर देखें या जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में देखें नाज़रीन तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया में इतनी आज़ादी नहीं थी और मीडिया इतना ज़्यादा वो इंटरनेट का सहूलत भी नहीं थी कि हर बंदे तक खबर पहुँच सकती। उन्होंने अपने नहीं तो जलसे में लहराया, आवाम तक पहुँचाया कि ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान में हुकूमतें बनाती और तब्दील करती हैं। तो इमरान खान के इस साइफर वाले जो साइफर वाला किस्सा है या साइफर वाली कहानी है या जो आप कहते हैं कि ये हकीकत है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक मोहर जब्त होती है कि जुल्फकार अली भुट्टो को भी भेजा गया, अयूब खान को भी भेजा गया। अब नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ऐसी क्या बात है कि तमाम जो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को इस साइफर क्यों भेजती हैं। पाकिस्तान क्या हम 24 करोड़ जो अवाम है, 24 करोड़ का इतना बड़ा मुल्क है, हम एटमी ताकत हैं, हमारी ये अहमियत है कि लोग हमारी मुंतखब हुकूमतों को गिराएं और उनके जो अपनी मर्जी के अपने पिट्ठू जो हैं हमारे ऊपर मुसल्लत करें और अपने सहूलतकार हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें और जैसे चाहें हमारे मुल्क का निज़ाम चलाएं। यही हालात हैं कि इन्हीं साइफर्स की वजह से आज हमारे ये हालात हैं कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है, मुल्क इतनी बदहाली का शिकार है कि बाहर आप निकले नाज़रीन रोना आता है। जो अवाम के हालात हैं, गरीब बिल्कुल पिस गया है, मिडिल क्लास अब गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुका है और सफ़ेद पोश सबसे ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। तो ये साइफर भेज के हुकूमतें तो गिरा देते हैं, लेकिन इमरान खान ने इन सबको बेनकाब किया और साइफर की हकीकत खुलकर सामने आ रही है। और अब उसी साइफर में झूठे इमरान खान को जो है केस में फंसाकर अटक जेल में रखा हुआ है। तो क्या हम किसी की कमी है? हमें सोचना चाहिए कि हमारी ये औकात है, हम एटमी ताकत है, हम 24 करोड़ का मुल्क है, हम खुद मुख्तियार मुल्क है, लेकिन हमारे साथ हमेशा से ऐसा क्यों होता रहा है। लेकिन अब जरूरत इस अमर की है नाज़रीन कि कौन आखिर रोकेगा
कब तक ये साइफर आते रहेंगे और हुकूमतें बदलती रहेंगी और चंद लोग हमारे ऊपर बैरूनी ताकतों में खेलेंगे, हमारे अपने लोग गद्दारी करेंगे और मुल्क के साथ, और ये हालात इस वक्त मुल्क के पहुंचाएंगे। तो बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें हैं नाज़रीन, वो अपना होल्ड रखना चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान को हम बचपन से मशरक़ी उलूम में सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती जो चीज़ें हैं उनसे मादनियात से माला माल कर रखा है। तो वो कुदरती चीज़ें अब लगता है कि दुनिया की नज़रें उन पर आ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो फुर्सत मिली नहीं है, ना यहाँ पे ऐसा कोई लीडर आया है पाकिस्तान में, ना ऐसा हमें हुक्मरान मिला है। अगर कोई मिला भी है तो बैरूनी ताकतों ने साइफर के जरिए हटा दिया है कि हम इस चीज़ की कोशिश करते, मादनियात निकालते, कोई सोना निकालते, कोई तेल निकालते, ताकि हमारी गरीब आवाम का भला होता, हमारा मुल्क तरक्की करता, हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है वो शामिल होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, हम शुरू से यही बात सुनते आ रहे हैं। हमारे इदारे भी अगर आगे मीडिया पे बात करते हैं, या हमारे वज़ीर आज़म भी बात करते हैं, या हमारे सदर भी बात करते हैं, तो हमेशा हमें यही एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ये नाजुक सूरत हाल ही नहीं ख़त्म हो रही हमारी। ये साइफर जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये नाजुक सूरत हाल भी ख़त्म नहीं होगी। नाज़रीन, अब ये देखना है कि हुकूमत वक्त जो है इस वक्त साइफर के हवाले से क्या आगे करने जा रही है, क्योंकि उनको साफ कह दिया गया है कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बोलता है। इमरान खान जो है हमें अड्डे नहीं देता है। इमरान खान खुद मुख्तियारी की बात करता है। इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात करता है। इमरान खान अपने गरीब की बात करता है, लंगर खानों की बात करता है। इमरान खान गुर्बत से उठाने की अपनी कौम को बात करता है, खुद मुख्तियारी की बात करता है, हकीकी आज़ादी की बात करता है। उसको किसी सूरत नहीं आने देना है। इसलिए इस साइफर केस में इमरान खान को नाज़रीन अंदर किया हुआ है, और हो सकता है कि इस साइफर केस में ही इमरान खान को सज़ा सुनाने के बारे में आने वाले दिनों में कोई और बड़ा फैसला किया जाए, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान अगर जेल में भी बैठा रहा तो फिर भी हमें ये इलेक्शन नहीं जीतने देगा, और हमारी मनपसंद हुकूमत इस मुल्क में नहीं बन सकती जब तक इमरान खान जिंदा है। तो ये साइफर की कहानी है नाज़रीन, ये कोई पहला साइफर नहीं है। अगर अब भी कोई पीडीएम का टोला आकर कहे कि इमरान खान ने ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर आप निकालें भुट्टू को भी, क्योंकि भुट्टू को कब्र से निकालें। अगर कब्र से नहीं निकलते भुट्टू साहब तो फिर आप सिंध जाएं, क्योंकि सिंध में भुट्टू जिंदा है, वहां से आप भुट्टू को पकड़ें और उसको भी साइफर केस में आप अटक जेल में बंद करें। अयूब खान को भी आप बुलाएं और उसको भी साइफर केस में अटक जेल में बंद करें, और इसी तरह के और बहुत से साइफर। लेकिन ये 3 साइफर जो पाकिस्तान में आए हैं नाज़रीन, ये पाकिस्तान में एक रजीम चेंज के लिए आए हैं, हुकूमतें तब्दील करने के लिए आए हैं, और इसके ऊपर ये एक मोहर साबित होती है। इमरान खान का जो इस वक्त बयानिया है उसके ऊपर मोहर साबित होती है कि ये पहले भी साइफर आ चुके हैं। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। कीप वाचिंग बी न्यूज़।